नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूं एक 85 साल के यानी कि 85 ईयर्स के एक बुजुर्ग पिता जिन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख कर यह कहा सबके सामने, अदालत में भी, कि मेरे बच्चे क्योंकि ईसाई बन चुके हैं और सांस्कृतिक तौर पर मेरे कल्चर के अनुसार, मेरे रीति रिवाजों के रिचुअल्स के अनुसार वह अब मेरा क्रियाकर्म करने लायक नहीं रहे, इसलिए मेरी मौत के बाद भी उनको मेरी डेड बॉडी को हाथ ना लगाने दिया जाए और मेरी यह जो घर है 2 करोड़ रुपए का, इसे मैं मंदिर ट्रस्ट पे देने का दान देता हूँ। तमिलनाडु के ये घटना क्या है मैं बता देती हूँ। तमिलनाडु के कांचीपुरम में रहने वाले एक हिंदू व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपनाने वाले अपने बच्चों से तंग आकर अपना 2 करोड़ का घर दान देने का फैसला कर दिया। 85 वर्षीय कांचीपुरम निवासी वेलायथम को डर सता रहा है कि उनकी दोनों बेटियां, एक बेटा हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने साहसिक कदम उठाते हुए अपने कुल देवता कुमार कोट्टम मुरुगन मंदिर को अपना घर दान देने का फैसला करा है। कुमार कोट्टम, देखिए कुमार कोट्टम का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुरुगन स्वामी मुरुगन महाराज ये शिवजी और विष्णु भगवान के रूप स्वरूप हैं और उन्हीं के नाम को ये बोला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बुजुर्ग पिता की कितनी बड़ी आस्था रही होगी और किस प्रकार से इनके बच्चों ने इनके सपनों की तिलांजलि दे दी। एक माता पिता जब अपनी औलाद को, अपनी संतान को अपने हाथों में पहली बार लेते हैं तो उनके कई सपने होते हैं। कई बार हमने भी बचपन में कहा होगा कि हमारी अपनी लाइफ है, लेकिन हमें लाइफ देने के लिए माँ बाप ना जाने कितने संघर्षों से होके गुजरते हैं, ना जाने कितने संघर्ष करते हैं। ये तो केवल माँ बाप ही जानते हैं, या जो लोग माँ बाप बन गए हैं वो जानते हैं। अगर अगर आप माँ बाप हैं और आपको अपने माँ बाप को सताए हुए दिन याद आते हैं जब आपके बच्चे आपको सताते हैं, तो ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल मैं आपको ये आगे स्टोरी बता रही हूँ। रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु सरकार में स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले वेलायथम अब रिटायर्ड हो चुके हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद वह घर पे सुकून से रहना चाहते थे। उनके पास 2680 वर्ग फुट का घर है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। एक स्थानीय तमिल दैनिक पत्र दीनामलार में यह बात कही गई कि वह बेहद दुखी हैं। वेलायुधम के इन्हें अफसोस जताते हुए कहा कि उन्होंने इस घर को अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था, लेकिन उनके तीनों बच्चों ने ईसाई से शादी कर ली और उस धर्म में कन्वर्ट हो गए। इसलिए हिंदू परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करने वाला परिवार में कोई नहीं रहा। कितने दुख की बात है बताइए। लोग पिता का धर्म अपनाते हैं, इन्होंने पिता के धर्म को ही छोड़ दिया जिस धर्म में ये पैदा हुए। जुम्मा 4 दिन के मिले प्यार के वजह से ये है हाल। अगर प्यार लाते भी अपने जीवन में तो कम से कम उसको अपने वहाँ लाते और अपने संस्कार नहीं बदलते। प्यार तुम्हें बदल दे वो प्यार ही क्या, अच्छाई करे तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हारी पहचान ही बदल दे वो प्यार है कोई? जीवन भर तुम गीता बन के पलो, प्राची बन के पलो, एकदम से अचानक से कोई आए और कहे तुम्हारा नाम तो सबा है, तुम्हारा नाम तो ये है, तुम्हारा नाम तो वो है। ऐसा थोड़ी ना होता है। अब उनका कहना है कि इसलिए हिंदू परंपराओं के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा। उन्होंने कहा कि एक हिंदू होने के नाते अंतिम संस्कार हिंदू परंपराओं से होना चाहिए। मेरे तीनों बच्चे ईसाई धर्म अपना लिया, ईसाई रिलीजन अपना लिया है, इसलिए वे हिंदू परंपराओं के अनुसार मेरा अंतिम संस्कार करने योग्य नहीं है। अपने परिवार से अलग पड़े वेलायथम ने आगे कहा
अगर मैं ईसाई बनने के बाद भी मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं ईसाई भी बन जाऊं तो भी वो मेरा अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, इसलिए मैं उन लोगों से अपनी संपत्ति देने का इच्छुक नहीं हूँ। जो मेरा कहना ही नहीं मानते उनको संपत्ति क्यों देना, सही बात है। जो मेरे धर्म की आस्था ही नहीं रखते, जो ईसाई रिलीजन में कन्वर्ट हो गए, फिलहाल उनके 2 बच्चे उनके घर के एक हिस्से में रहते हैं। उनके लिए उन्होंने कहा कि वे यहाँ तब तक रह सकते हैं जब तक मैं और मेरी पत्नी रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम मर जाएंगे मंदिर प्रशासन इस घर को हासिल कर लेगा। वेलायथम के अनुसार उन्होंने सेल डीड HRCE मंत्री को सौंप दी है। दंपति के निधन के बाद उनका घर मंदिर प्रशासन द्वारा कब्जे में ले लिया जाएगा। लंबे समय से धर्म परिवर्तन को लेकर पारिवारिक विवाद की खबरें आती रही हैं। पिछले साल कर्नाटक के विधायक जी शेखर ने विधानसभा में कहा था कि उनकी मां ने ईसाई धर्म अपना लिया है और वह अब घर में हिंदू रीति रिवाजों का विरोध करती हैं। हाँ देखो, कर्नाटक में एक विधायक थे जी शेखर, उनकी माँ ने तक ऐसा कर लिया। ये लोग कितना मैनिपुलेट करते हैं, बाप रे बाप। इससे पहले पिछले साल जून में ग्वालियर के धर्म प्रताप सिंह जो डेविड बन गए थे, मेरे को आपको मुद्दा मैंने बताया था, शायद आप लोगों ने देखा या नहीं मालूम। उसमें माँ का निधन हो जाता है, बेटी बहुत दूर से आती है लेकिन बेटा आने से मना कर देता है और बेटा कहता है क्योंकि मैं ईसाई हूँ और मेरी माँ जो थी नॉन बिलीवर थी इसलिए मैं उसका संस्कार नहीं कर सकता। और जबकि वो कोई छोटा लड़का नहीं था, वो 40-50 साल का आदमी था जिसने धर्म परिवर्तन करा था, रिलीजन में आया था और अपना नाम डेविड सिंह ही लगाता था, सिंह ही लिखता था। धर्म प्रताप सिंह से वो डेविड सिंह ही रहा। डेविड आगे से नाम लिख लिया और पीछे सिंह, ना जाने किसका डेविड है। उसके बाद उसने अपनी माँ के संस्कार में आने को मना कर दिया था, अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था और वो अपनी माँ को मारता पीटता रहता था आके और संपत्ति में कब्जा करना चाहता था। अपनी माँ को पीटता था कि तू भी ईसाई धर्म अपना, मतलब इतने बुढ़ापे में जो 50 साल का खुद है, उसकी माँ कितनी बुजुर्ग होगी, वो उसको मारता पीटता था आके कि तू भी ईसाई धर्म अपना ले। और जब उसकी माँ मना करती थी तो उसका कभी गला दबाने की कोशिश करता था, कभी कुछ करता था। और जब वह मर गई तो पुलिस वालों ने कॉल करा, उसे संपर्क करा। जब उनको मृत्यु आ गई, मृत्यु को प्राप्त हुई तो उन्होंने फ़ोन करा पुलिस वालों ने, लेकिन वो इतना कठोर दिल, संपत्ति तो वो उनकी चाहता था, अपनी माँ को मार पीट के ईसाई धर्म अपनाना चाहता था, लेकिन उनको ईसाई बनाना चाहता था, रिलीजन में लाना चाहता था, लेकिन उनको सम्मान नहीं देता था। और मरने के बाद उसने क्या करा, उसकी माँ का मना कर दिया। पुलिस वालों ने कितना कॉल करा, फिर उसके बाद जब 2 दिन तक डेड बॉडी पड़ी रही तो इसके बाद उनकी नातिन ने अपनी नानी का अंतिम संस्कार करने का फैसला करा। यानी कि बेटी आई और वो ग्वालियर से करीब 1100 किलोमीटर दूर झारखंड से पहुंची थी। बता दें कि वर्ष 2018 में उड़ीसा के गजपति जिले के निवासी थबीर पांडा को भी उनकी पत्नी और सास ने ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने से इनकार करने पर पीटा था। इससे पहले थबीर पांडा नाम के एक व्यक्ति थे ग्वालियर उड़ीसा में, उनके साथ भी यही दुराचार हुआ था। उनकी पत्नी और सास जो थे उन्होंने उनको पीटा इसलिए क्योंकि जब वो ईसाई धर्म नहीं अपना रहे थे। ये है हाल आजकल के लोगों का। ईसाई रिलीजन में जाना है, क्रिश्चियन बनना है और अपने संस्कारों को भूलना है। और वहाँ के पश्चिम के लोग अब हिंदू बन रहे हैं, सनातनी बन रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं और वो जितना सनातन के बारे में पढ़ रहे हैं और हिंदू बन रहे हैं। और हमारे लोग जो हैं ये बन रहे हैं विधर्मी, ये बन रहे हैं धर्मांध। अब आप सोचिए क्या है इन लोगों का हाल, क्योंकि इनकी अपनी कोई सोच नहीं है। इनको 4 दिन कोई हालेलुया आमीन कर देता है, जबकि इनको पता ही नहीं है कि हालेलुया एक अफ्रीकन शब्द है भगवान के लिए। उसका मतलब कोई यीशु मसीह से नहीं है, उसका मतलब है हालेलुया हालेलुया, जो गुड मॉर्निंग जीसस, गुड मॉर्निंग यू,
ऐसे जो करते हैं ना चर्च में, हालेलुया कोई जीसस के लिए शब्द नहीं है, ये ईसाई, ये जो वहाँ पर अफ्रीका में जो लोग हैं, ये एक भगवान के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं। और पता है ना अफ्रीका के लोग क्या करते थे, ऊपर आसमान में देखते थे, उसका नाम कुछ बोलते थे और उसको भी भगवान मानते थे, सनातनी। क्योंकि सनातन से तो आगे हो नहीं तुम। सबसे पहले पृथ्वी जब शुरू हुई है, भगवान ने हमें बनाया है। किसी आदमी को मैसेज आया, वो मैसेंजर बना, किसी को आया वो प्रॉफिट बना, कोई सन ऑफ गॉड बना। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूँ, और गीता के उपदेश जो है उसको दिए। हे अर्जुन, हे पार्थ, आगे बढ़ो। अधर्म हो रहा है तो आगे ये ना सोचो तुम्हारे चाचा हैं, ताऊ हैं, कौन है, तुम्हारा सखा है, सखी है। आगे बढ़ो और संहार करो। जब धर्म की हानि हो तब तुम्हें उठना पड़ेगा, न्याय लेना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? किस चीज़ का दुख है तुमको? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया इसी प्रभु ने दिया, जो दिया यहीं दिया, और जो छोड़ कर जाओगे यहीं छोड़ कर जाओगे, कुछ लेकर नहीं जाओगे। जब कुछ लेके नहीं जाना मित्रों, तो अपने धर्म को तो कम से कम बचा के रखो। दूसरे के रिलीजन से या मज़हब से क्या लालच है, क्या है उसमें अच्छा, ये बताओ। वो जो फंड तुम्हें आज कर रहे हैं, फ्री का कुछ दे रहे हैं, वो सब गवर्नमेंट से कमाया हुआ है। नहीं तो सारे ईसाई देश, क्या वेनेजुला जो है उसमें क्या किलोमीटर की 5-5, 10-10 किलोमीटर की लाइन एक आटे के बैग के लिए लगती, एक कॉर्न स्टार्च के लिए लगती, मक्के का जो स्टार्च है उसको लेने के लिए 20-30 किलोमीटर की लाइन लगती है दूध का पैकेट लेने के लिए। कभी कभी शाम को नंबर आता है, कभी कभी वहाँ कुछ होता ही नहीं उनकी मार्ट में, समझे तुम। वो जो माड़ है ना उसको घोल के पी जाते हैं कभी कभी। इतनी ज़मीन है उनके पास, कुछ उगाते नहीं हैं, सरकार को दोष देते रहते हैं। अगर ईसाई बनने से इतना फ़ायदा है तो वहाँ क्यों नहीं फ्री का कुछ मिलता? इतने देश ईसाई हैं, वहाँ पर कोई लोग होमलेस क्यों रहते हैं? ये तभी तक तुमको ईसाई बनने के लिए फ्री का दे रहे हैं, ये तभी तक तुम्हें मुसलमान बनने के लिए फ्री का दे रहे हैं जब तक हिंदू है। जब तुम सब मुसलमान और सब ईसाई बन जाओगे, तुम्हें फ्री का मिलना बंद हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो अमेरिका में 60% से 60% के आसपास, जो 60% या 30-40% जो है, कुछ परसेंटेज जो है वो सड़कों में नहीं सोती, होमलेस नहीं होते। और वहाँ के होमलेस और यहाँ के इंडिया के होमलेस में बहुत अंतर है। यहाँ होमलेस नहीं होते, यहाँ झोपड़ियाँ बना लेते हैं। वहाँ होमलेस मतलब होमलेस सड़कों में सोते हैं, खाने को नहीं होता। यहाँ पर तुम भीख मांगने चले जाओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ खाने का मिल जाएगा, ये अंतर है। चलिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और मैं कहती हूँ कि बहुत बढ़िया फ़ैसला लिया, ऐसा साहसिक फ़ैसला हर बाप को, हर माँ को लेना चाहिए। और मैं आपको मित्रों एक बात और बता के जा रही हूँ, जिनके बच्चे कन्वर्ट नहीं भी होते उनको भी एक मेरी राय है, और मैं अपने पापा से खुद कहती हूँ ये बात। देखिए, माता पिता के जाने के बाद स्वाभाविक सी बात है, बच्चों का सब कुछ होता है, ठीक है। औलाद ढंग की होनी चाहिए, संतान ढंग की होनी चाहिए, लेकिन कभी भी अपनी औलाद को अपने जीते जी सब कुछ ना दे। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ कमी कर दें उनके लिए, जो आपकी हैसियत है उसके अनुसार करें, लेकिन बड़े बड़े लोगों को देख के भी सीखिए। रेमंड के मालिक हैं, जब बेटा 16 साल का था तो उसको बड़ी बड़ी कारें, महंगी कारें दे देते थे, बड़ी बड़ी पार्टियाँ देते थे, खूब पैसे देते थे। 18 साल का हुआ तो उसको एक कुछ हेलीकॉप्टर दिया। 21 साल का हुआ तो कंपनी के शेयर दे दिए। उसने अपने माँ बाप को ही कंपनी से निकाल दिया और 5 लाख रुपए का भत्ता देने से भी मना कर दिया महीने का। तो सोचिए, ये है हाल। तो इसलिए अपने बच्चों को सब कुछ मत दीजिए। आपके जाने के बाद सब कुछ उनका है, लेकिन ऐसी कौन सी औलाद है जो खुद कमा के आपको नहीं देना चाहता? उसको वो संस्कार दीजिए कि वो कहे कि आपका मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कमा के दूंगा, मेरी पहचान क्या है, मैं कमाऊंगा, मैं आपको दूंगा। ऐसी औलाद होनी चाहिए जो एक, देखिए मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के बच्चों को क्या चाहिए था? उनको कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनकी जो बेटी है ईशा अंबानी, उसने दूसरे की कंपनी में अमेरिका में काम करा। उसके बाद वो भारत आई, वहाँ से एक्सपीरियंस लेने के बाद तब उसने एक आकाश नाम का या कुछ नाम का कुछ ये कंप्यूटर निकाला या लैपटॉप निकाला, कुछ तो निकाला उन लोगों ने। और ये जो जियो का जो छोटा मोबाइल है, ये यही लोग लेकर आए, दोनों भाई बहन, जुड़वा है शायद ये 2 भाई बहन, ये 2 भाई बहन लेकर आए। तो एक औलाद वो होती है जो आपके
10 करोड़ को ये कहती है कि अरे यार मैं तो इसी को खा लूँगा, बैठ के खाऊंगा आराम से, और साथ साथ उसको लत हो जाती है जुए वगैरह की, किसी चीज़ की, उसको पैसे को ख़त्म कर देता है, सत्यानाश कर देता है, या उसी को खाते रहता है। एक औलाद वो होती है जिसको कभी कुछ लगता ही नहीं है कि ज़्यादा है। एक औलाद वो होती है जो कहती है कि पापा के 10 करोड़ को मैं 100 करोड़ बनाऊँगा। ऐसी औलाद बनाइए तीसरे नंबर की। ये जो बाकी की 2 है ना, इनको छोड़ दीजिए। मैं इतना रख के जाऊँगा कि 7 पुश्ते खाएंगी, हो सकता है वो उस ऐशो आराम के चक्कर में कहीं उसका कोई मर्डर ना कर दे, किसी की बुरी दृष्टि ना हो। तो इसलिए उनको पैसे का सदुपयोग सिखाइए कि कोई आपको कुछ कहे, आपको पता है आपके पास है, तो किसी के कहने से ना कम हो जाएगा ना ज़्यादा हो जाएगा। साइलेंट रहिए, ज़्यादा दिखावे की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड लाइफस्टाइल जिए। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर शो ऑफ भी करो थोड़ा बहुत, लेकिन यार किसी गरीब के सामने, कोई दुखी है उसके सामने जाके पम्प एंड शो मत करो। जिस सोसाइटी में पम्प एंड शो है वहाँ पर थोड़ा बहुत कर दो कभी कभार, लेकिन मैं कहती हूँ जितना सिंपल हो उतना रहो। कार की ज़रूरत है खरीदो, कार की ज़रूरत है नहीं खरीदो, घर वर पहले ज़रूरी है, घर वर देखो, छत ज़रूरी है, बाकी चीज़ें ऑप्शनल है, ठीक है ना। तो जिसकी ज़रूरत है वो करो, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो मत करो। पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, इस लक्ष्मी को गवाओ मत, ये मेरा कहना है। अब कई लोग कहेंगे तुम कंजूस हो भैया, कहने दो, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। इस धर्म की मान रखने वाले पिता के बारे में आप क्या कहेंगे, ये मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री राम, हर हर महादेव। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।